आप ये भी क्लेम करते हैं कि आपके हाथ की 70 बनी हुई 125 को मार देगी। ऐसा बना भी सकता हूँ, मैंने कर भी सकता हूँ, मैंने अपनी भी 70 बाकी 70 125 को मार सकती है भाई। ये देखो ना, तीसरे में दुम चौथे में गुम पोयो आयल। मैंने तीसरे में दुम चौथे में गुम क्यों बोला? हाँ, ये 125 है, ये 125 है। तीसरे में दुम बनी हुई है, दुम बनी हुई है 70। जब उसकी हमने सेटिंग की है ना, हाँ, कार्बोरेटर की और वेट की और गरारियों की, तो चौथे में गुम 125 पीछे रह गई। इम्पॉसिबल है यार, 250 के पेट्रोल में ऐसी कैसे सेटिंग कर लेंगे आप? क्या करेंगे मतलब, मुझे बताएं जरा, खोले। मतलब जो कार्बोरेटर होता है ना, कार्बोरेटर उसके खोला, जो होते हैं नीचे गरारियों के कुत्ते नहीं, वो तो इंजन में होते हैं ना। अच्छा, जो फ्लूइड पिन होते हैं ना, उसको टट्टे बोलते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, टेस्टिकल्स इंग्लिश में बोल देते हैं आप। उसकी सेटिंग थोड़ी ऊपर रख के करोगे ना, तो पेट्रोल कम आएगा नीचे। अच्छा, पेट्रोल कम आएगा, गाड़ी अवर भी नहीं करेगी और पेट्रोल भी सूंघेगी और गाड़ी चलेगी भी बिल्कुल बेहतरीन तीसरे पे। अब लड़कियां भी बाइक चला रही हैं जी, अब उस पे भी थोड़ा सा आप लपकुशाई करो कि लड़कियां सही चला रही हैं, ये लड़कियों की बाइक ज्यादा आप लोगों के पास आ रही है कि ये खराब हो गई है क्या है, या ठोक ज्यादा रही है, उसके बारे में बताओ। तो मेरे पास 1-2 दफा आई है चैन वैन ऐड करवाने, मतलब बोलती है आवाज आ रही है, मैंने चैन सेट कर दी। हाँ। तो मतलब मैंने एक से ऐसी 100 रुपये मांगा ना, तो उसने निकाल के दे दिया, हालांकि चैन के 30, 40 या 50 रुपए होते हैं। तो मैंने उसको फिर वापसी दिया 50। बोलते क्यों? मैंने बोला होती 50 की चैन टैट। तो मैं आपको चेक कर रहा था, मतलब आप नहीं। मजाक कर लिया। अच्छी बात है जुगनू, वैसे लड़की खूबसूरत होगी। ये मर्दों के लिए भी रियायत करो बगैरत, तुम मर्दों से 150 रुपए ले जाते हो, मुझे पता चला चेक टाइट कर देंगे। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से औरतों को बैठना कैसे चाहिए? जैसे वो बैठती हैं दोनों को यूं रख के, और या यूं जैसे मर्द बैठता है वैसे बैठना चाहिए? क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जैसे मर्द बैठता है वैसे बैठना चाहिए। नहीं, क्यों? वो फिर खराब हो जाएगी ना। क्या मतलब ऐसे नहीं बैठे ना खोल के। वजह? अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं नादिर अली। पप्पू, गुड्डू, टीपू, कालू और शुभाइल, ध्यान रख बच्चा, आ गया है पोयो आइल। पोयो आइल तीसरे में, ऐसे तीसरे में, तीसरे में। हाँ, तीसरे में तुम, चौथे में गुम पोयो आइल। अच्छा, पहले पे स्टार्ट की? पहले पे तो स्टार्ट है ना गाड़ी। अच्छा, दूसरा गियर भी मार दिया। हाँ, क्योंकि पहला दूसरा तो चलता है ना। हाँ, तीसरा यहाँ लगता है, चौथा यहाँ नहीं लगता, चौथा लगता है पाकिस्तान से बाहर। अच्छा। हाँ। यार ये कौन सी मतलब सुलेमानी बाइक है कि एकदम लाइट ईयर की स्पीड से उसने चौथा गियर मारा और पाकिस्तान से बाहर हो गई? वो असल में बाइक तो यही है, आम जो बाइकें होती है हमारी, इसमें असल में सीन ऐसा ना, हम इसमें डालते हैं पोयो ऑयल। जब पोयो ऑयल डलता है ना, ब्रांड है पोयो ऑयल। अच्छा, जब पोयो ऑयल डलता है तो फिर गाड़ी ऐसे तीसरे पे आती है। हाँ, चौथा यहाँ नहीं मारना, क्योंकि यहाँ पे खड्डे भी बहुत होते हैं ना, जंपे भी बहुत है। चौथा लगता है वापसी पहले पे आ जाता है, दूसरे पे। जुगनू उस्ताद के नाम से आप मशहूर हो गए। जुगनू उस्ताद के नाम। टिकटॉक पे आपकी वीडियो आती रहती है, फेसबुक पे स्क्रॉल करें आपकी वीडियो आती रहती है, टिकटॉक पे, स्नैप और पे। ये आपका असली नाम जो हमें पता चला है वो शहजाद अली है। शहजाद अली है। अली। और ये जुगनू नाम कैसे पड़ा, ये बताएं। ये जुगनू नाम ऐसे पड़ा कि मैं अपने उस्ताद के पास काम सीखने जाता था, छोटा होता था। हाँ। तो उस्ताद ने ऐसे ही मेरे को प्यार में बोला जुगनू, मतलब कोई ऐसी बात हुई थी, वो जो लाइट नहीं चलती जुगनू के पीछे, मतलब वो गाँव साइड पे बोलते होते हैं। तो उस्ताद ने मेरे को जुगनू बोल दिया ना, तो मेरे को वहाँ पे सब जुगनू बोलने लग गए। तो मुझे तो खुशी होती थी, चलो जुगनू बोलने लाइट है, तो जुगनू बोला जब उन्होंने, तो उन्होंने नाम पड़ गया मेरा जुगनू। अच्छा, तो ये उस्ताद ने नाम रखा? ये उस्ताद ने नाम रखा जुगनू। नहीं, माशाल्लाह, आपने बताया बड़ी अच्छी बॉन्डिंग आपकी उस्ताद के साथ रही है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा उस्ताद पाना दे, आपने कहा उस्ताद हाथ में दे? ऐसा नहीं हुआ कहते। तो मतलब उस्ताद ने मेरे से कभी मांगा था, एक दफा ऐसा हुआ था कि उस्ताद अच्छा, ने तो मुझे उस्ताद की चीख निकाल दी थी? हाँ, तो पाना कहाँ दिया था? हाथ में? हाथ में ही दिया था, मतलब ऐसे। तो चीख कैसे निकली? चीख तो नहीं निकली, वो आप निकाले। अच्छा, ये ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप अपनी अक्सर वीडियोस में बोलते हैं पेट्रोल पंप के सामने से गुजार दो बस, और पेट्रोल 236-37 रुपए लीटर चल रहा है इस टाइम। ऐसा ही है, ऐसा ही है। असल में सीन ऐसा का क्या है, मतलब पेट्रोल एवरेज का सीन ऐसा है कि मतलब बहुत से लोग बोलते हैं हमारी बाइक पेट्रोल बहुत पी रही है ना। हाँ। तो अव्वल तो वो ट्यूनिंग नहीं करा रहे 2-2 साल ना, तो पेट्रोल तो पिएगी, फिल्टर चौक होता है। अच्छा। तो अब वो बोलते हैं पेट्रोल की सेटिंग ऐसी कर दो खाली, जो है ना मतलब सूंघे ना, मतलब। तो फिर मैंने उन पे एक बना दिया है कि पेट्रोल की एवरेज बेहतरीन करता हूँ, खाली पंप से गुजारनी है, मतलब पेट्रोल डलवाना नहीं है। तो अगर पेट्रोल डलवा ले तो फिर मसला है ना। अच्छा। हाँ, नहीं खैर, ये तो आपका एक लाइन बड़ी मशहूर हुई है, लेकिन एक बात बताएं,
70-80% जो ऑडियंस है वो बाइक पे घूम रही है इस टाइम। सही। तो कौन सा पेट्रोल डलवाए? ईरानी पेट्रोल डलवाए, सूडानी पेट्रोल डलवाए, जापानी पेट्रोल डलवाए, मकरानी पेट्रोल डलवाए, क्या डलवाए? नहीं, मुझे ये बताए ना, क्या इतना महंगा पेट्रोल है, कोई ये भी हल बताए कि पेट्रोल इतना पी रही है तो इसका क्या है, कौन सा डलवाए पेट्रोल? और पेट्रोल पंप चोरी भी बहुत कर रहे हैं, इसमें ये भी ऐड करें जो जवाब में कि ये चोरी से कैसे बचा जाए। मतलब अभी मैं आ रहा था ना अपनी गाड़ी में, जब मैंने पेट्रोल डलवाया, सुबह मैंने डलवाया, वो लाल की लाइट जल रही थी, 2360 का डलवाया 10 लीटर बाइक में, गाड़ी में, कार में। अच्छा। लेकिन उसमें वही लाल का लाल ही निशान आ रहा था ना, तो अब उसने डंडी मारी है, क्या किया मुझे तो नहीं पता। खैर अभी फिर मैंने 1510 का डलवाया। तो मतलब आपने 1500 का क्यों नहीं डलवाया? 10 का फिगर, 10 का फिगर डाल रहे हैं ना साथ में, क्यों? वो खाली 1500 का डाले तो डंडी मार देते ना। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? किताब में तो खैर नहीं लिखा, हमने आजमाया है ना। है? हाँ, बोतल में लेने जाओ तो बोलते हैं बोतल में मिलेगा नहीं। हाँ, वो शायद सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो नहीं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं क्यों नहीं देते बोतल में, बोलते हैं मतलब कोई उसमें एक्सपोज हो जाएंगे, नजर आ जाएगा, पता चल जाएगा, चोरी पकड़ी जाएगी। नहीं, अच्छा, और ये 1510 की जो फिगर है, ये गाड़ियों में अक्सर मेरे साथ खास तौर पे हुआ है। जुगनू, मेरी फ्लाइट थी, आई थिंक दुबई जा रहा था, कहाँ जा रहा था, और मैं लेट हो गया था, एयरपोर्ट पहुंच रहा था, बोर्डिंग काउंटर बंद होने वाला था, तो फटाफट पेट्रोल भी डलवाना था, गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है। मैंने फटाफट कहा उसको, मैंने कहा यार जल्दी इससे 2000 का डाल, और इतने में उसको पता ही है बड़ी तेजी में इमरजेंसी है या क्या है, उसने ट्र डाला और यूं करके मैंने कहा यार ये लाल का लाल ही है, लाल है, वही हो गया। उसने डंडी मारी कैसे मारी? उसने पेट्रोल ही नहीं डाला, क्या किया? वो अच्छा, मीटर तो चल रहा है, मीटर चलता है, पहले मशीन चलने लग जाती है, ऊपर से वो जो क्लिक करते हैं ना, यूं लॉग कर देते हैं, वो लॉग नहीं करो, जो नहीं करते, हाँ, वो उसको लॉग नहीं करो, या उसको पकड़ के रखो, या तो फिर उसको बिल्कुल मतलब जो है ना, लॉक नहीं करे, लॉक करके हाथ नहीं हटाए, हाथ नहीं हटाना, तो इसमें डंडी हो सकती है। इसमें भी डंडी है। अच्छा, हाथ हटा लिया तो समझो हाथ मार लिया ना, फिर डंडी मार ली। अच्छा, तो नहीं, ज्यादा आप क्या मशवरा देंगे गाड़ी वालों को कि वो जब पेट्रोल डलवाएं या डीजल डलवाएं तो वो उतर के आ जाए। अच्छा, वो देखें, प्रेशर देखें, और प्रेशर अगर सही आ रहा है तो मतलब इसका मतलब फिर ठीक है, और मीटर भी चल रहा है, मीटर पे चल रहा है। ज्यादा डंडियां जो है वो बाइक वालों के साथ हो रही हैं या गाड़ी वालों के साथ हो रही है? वो तो गाड़ी वालों के साथ हो रही है, क्योंकि गाड़ी वाले तो अंदर बैठे होते हैं, बाइक वाला तो फिर भी सामने होता है, कभी कभी बोल देता है यार पेट्रोल तो आपने डाले नहीं। अब इतनी भी महंगाई नहीं आ गई, 237 का पेट्रोल 1 लीटर भी बहुत होता है। अगर गाड़ी की सेटिंग सही कराओ ना, मेरे से करा लो, मतलब जो आता है बहुत दूर से मेरे पास आते हैं काम करवाने, बोलते उस्ताद आपका नाम सुना है, आप सेटिंग अच्छी करते हो, खाली पोयो ऑयल वाली जो भी है ना। अच्छा, हाँ, तो पंप से खाली गुजारनी है। अच्छा, हाँ, तो सेटिंग कराओ। तो 1 लीटर में आप कितना घुमा सकते हैं? अगर आप एक गाड़ी की आप ट्यूनिंग करें और गाड़ी को सेट करें, आपके हिसाब से 1 लीटर में कितनी? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मैंने बोलने वाला था, इसका जवाब दे दीजिए। अच्छा, ये जो है ना पेट्रोल एवरेज, अव्वल तो होंडा है जो CD70, क्योंकि चाइना जो होती है वो अलग होती है, होंडा CD70 होती है अलग। तो ये 1 लीटर में 60 किलोमीटर चलेगी अगर मैं सेटिंग करूंगा। 60? ये तो एडो में आता है, कमर्शियल्स में ये लोग बोलते हैं 1 लीटर में 75 किलोमीटर, 65 किलोमीटर, एडो में ही आता है। ऐसा नहीं है, 60 किलोमीटर के लिए। अच्छा, 75 अगर करनी है ना तो फिर गाड़ी स्टार्ट करके घर पे खड़ी कर दो, चलाओ नहीं, 75 हो जाएगी। 75 हो जाएगी। अच्छा, तो वो लोड पड़ेगा ना बाइक। तो आप 60 कैसे करेंगे? आप वो बताएं कि एक 60 किलोमीटर, इसका मतलब आप जो कह रहे हैं, तो सरजानी टाउन से डिफेंस से फिर सरजानी टाउन, और सरजानी टाउन से मेरा ख्याल है फिर केडीए की चरंगी तक आ सकता है बंदा। इतना हो जाएगा। वो इसलिए होगा कि एक तो ट्रैफिक बहुत होती है, ट्रैफिक ना हो यार, ये इम्पॉसिबल है यार, 250 के पेट्रोल में ऐसी कैसे सेटिंग कर लेंगे आप? क्या करेंगे मतलब मुझे बताएं जरा, खोले। मतलब जो कार्बोरेटर होता है ना, कार्बोरेटर जो होते हैं नीचे, गरारियों के कुत्ते नहीं, वो तो इंजन में होते हैं ना। अच्छा, जो फ्लूइड पिन होते हैं ना उसको टट्टे बोलते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, टेस्टिकल्स इंग्लिश में बोल देते हैं, ठीक है। उसके नीचे उस सेटिंग होती है, उसकी सेटिंग थोड़ी ऊपर रख के करोगे ना तो पेट्रोल कम आएगा नीचे। अच्छा, पेट्रोल कम आएगा, गाड़ी अवर भी नहीं करेगी और पेट्रोल भी सूंघेगी और गाड़ी चलेगी भी बिल्कुल बेहतरीन तीसरे पे। हाँ, ये तो है ना, ये तीसरे पे ये नहीं करो तो फिर वीडियो भी नहीं वायरल होती ना। पोयो हमारा ये, अच्छा तुम्हारा ये दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे नादिर अली का ये और दूसरे पे ये, तीसरे पे पोयो ऑयल। बात ये है। अच्छा, एक तो आपने जैसे बोला है टेस्टिकल से एक बोलते हैं,
एक गरारी के कुत्ते मुझे पता है, और क्या नाम है? चैन चिड़ी, मतलब चैन चिड़ी, अजीब नाम रखा हुआ है, ये मैकेनिकों ने नाम रखा और बड़ा मशहूर हुआ है पूरे मैकेनिक फील्ड में। उसका असल नाम वैसे चैन सेटिंग होता है। चैन सेटिंग। चैन चिड़ी, चिड़ी मतलब चिड़ी पकड़ के लगा दी। अच्छा, चिड़ी लगा दी है। हाँ जी। और क्या होते हैं मसलन इस तरीके के नाम? बस यही होता है। कुत्ते जो आपने बोला, एक वो होता है गरारियों के कुत्ते जो आपने बोला, एक वो होता है, वो आपस में एक दूसरे से दांत अटके हुए होते हैं इसलिए मशहूर हुआ हुआ है ऐसे गरारियों के कुत्ते हैं, ऐसा ही। अच्छा, अक्सर मैकेनिक चे बना देते हैं यार। आप कुछ आपकी हल्की सी बाइक मिसिंग करें तो आपको बोलते हैं कि यार इसमें ये है, ये डलेगा, ये डलेगा, ये डलेगा, ये डलेगा, ये डलेगा, ये डलेगा, बंदा कबर के अंदर डल जाता है। गरीब आदमी कहाँ जाए? तो ये जो चे बनाने वाले मैकेनिक है उनको भी तो नंगा करो। असल में एक तो मैं किसी मैकेनिक के बारे में गलत नहीं बोलता, क्योंकि अल्लाह पाक ने मेरे को एक इज्जत दी है। क्यों दी है? मैं दिल साफ रखता हूँ, नीयत साफ रखता हूँ। अगर यहाँ पे लेवल पे पहुंचा हूँ तो मैं अपनी मेहनत करता हूँ और बहुत अच्छा काम करता हूँ। सही है, क्योंकि लोगों को मेरा काम पसंद है, इसीलिए अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी है। हाँ। और मेरे को यहाँ तक याद नहीं कि मैंने कभी जिंदगी में किसी की बाइक का पेट्रोल निकाला हो, क्योंकि मैकेनिक निकालते हैं। अच्छा, वो क्या? 100% निकालते हैं। मैं एक जगह पे काम करता था, मैं उसके पास काम सीखता था, मतलब काम करता था वहाँ पे। मैं दिहाड़ी पे काम करता था, 70 रुपये दिहाड़ी पे। तो उसने मेरे को बोला, वो बंदे की बाइक खड़ी है, उसमें से पेट्रोल निकाल के लिया, बोलता मेरी बाइक में डाल दे। जो हकीकत बात है वो बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैंने वो पेट्रोल उसकी बाइक में डाल दिया, तो मुझे पता चला वो चोरी है। तो ये चोरी तो फिर चोरी है ना। ये चीज, छोटी छोटी चीजें करते हैं, ये करते हैं। ये हो गया, और सामान निकाल लिया वो था। और ये जो अक्सर पुराना सामान भी रख लेते हैं आप लोग कि यार ये मैंने चेन इस पॉकेट डाल दी है, चेन डाल दी है, पुरानी जो है वो बंदे के लिए भी अच्छा, फालतू होती है, तो वो बोलते हैं हम रख लेते हैं। अभी जैसे कोई यंग लड़का आया काम करवाने, चैन इस पॉकेट डलवाया, ये वो सारा खराब सारा निकाल लिया सामान। अब वो 1500 का बिल बनेगा, वो बोलेगा उस्ताद 1300 रुपये ले लो। तो यार फिर 200 रुपये हमारे तो जाएंगे ना। एक तो स्क्रैप आ जाएगा, जो पुराना सामान आएगा उसमें कोई हमारे को 50 रुपये मिल जाते हैं। सही है, स्क्रैप आ गया। और दूसरा ये है कि वो बहाना ये करते हैं कि है ना, हमने अपने अब्बू को दिखाना है पुराना सामान। तो क्या वो बाइक पे जो हम पुराना नया सामान लगाएंगे वो बाइक पे नजर नहीं आएगा, अपने अब्बू को नहीं दिखा सकते कि भाई वो काम आप करो ही ना, आपके अब्बू आपके ऊपर भरोसा ही ना करें। जुगनू मैकेनिक, अब लड़कियां भी बाइक चला रही है जी, अब उस पर भी थोड़ा सा आप लपकुशाई करो कि लड़कियां सही चला रही हैं, ये लड़कियों की बाइक ज्यादा आप लोगों के पास आ रही है कि ये खराब हो गई है, क्या है, या ठोक ज्यादा रही है, उसके बारे में बताओ। असल में लड़कियां जो ना बाइक चला रही हैं, जो बहुत से दिल जिनका बड़ा है कि चला रही हैं, बड़ी बात है कि लड़कियां बाइक चला रही हैं। तो मेरे पास 1-2 दफ़ा आई हैं चैन वैन ऐड करवाने, मतलब बोलती हैं आवाज़ आ रही है, मैंने चैन सेट कर दी। तो मतलब मैंने एक से ऐसी 100 रुपये मांगा ना, तो उसने निकाल के दे दिया। हालांकि चैन के 30, 40 या 50 रुपये होते हैं। तो मैंने बोला 100 रुपये दे दो, उन्होंने दे दिए। तो बोलते कम तो नहीं है? मैंने बोला नहीं। तो मैंने उसको फिर वापसी दिया 50। बोलते क्यों? मैंने बोला होती 50 की चैन टैग। और तो मैं आपको चेक कर रहा था, मतलब आप नहीं मजाक कर लिया। तो अच्छी बात है जुगनू, वैसे लड़की खूबसूरत होगी, ये मर्दों के लिए भी रियायत करो। बगैरत तुम मर्दों से 150 रुपए ले जाते हो, मुझे पता चला चेक टाइट कर देंगे। नहीं, वो असल में मशहूर होने के बाद 200 रुपए रेट हो गए तुम्हारे। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि भाई जुगनू मैकेनिक से अगर तुमने 125 का हेड सिलेंडर कारपेटर स्पाकेट हैदराबादी सलेंसर टिडी पापा देखो, हम भी कोई कम मैकेनिक नहीं है जुगनू, ये मैं बता दूं। अच्छा, मतलब अगर फॉर्च्यूनर पे आ गए तो हम 70 भूले नहीं है। जितने दी खोती उत्थान खलोती। बात ये है कि तुम्हारे रेट क्या बढ़ गए अब? नहीं, रेट वही है मेरे। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। अब तो तुम ब्रांड हो, अब ब्रांड हो ना भाई। तीसरे में अच्छा सीन ऐसा ना कि मतलब अभी रेट तो खैर नहीं बढ़े, मतलब ट्यूनिंग के मतलब बहुत से मैकेनिक 600 ले रहे हैं 125, कोई 500 ले, कोई 800 ले रहा है, कोई 1000 ले रहा है। अब मतलब बहुत से मैकेनिकों का नाम भी है। मतलब मेरी जैसे मेरा नाम तो मतलब इधर टिकटॉक और स्नैक यूट्यूब फेसबुक से है ना, तो उनका वैसे ही मतलब एक पुराना जो मैकेनिक होता है उसका नाम है, तो वो भी लेते हैं पैसे, ज्यादा लेते हैं। लेकिन मैं नहीं लेता ज्यादा, मैं बराबर ये आपकी वैसे इसमें अच्छी बात है, फिर बहुत अच्छी। मैं आपको इस पे अप्रिशिएट करूंगा कि आपने रेट, लेकिन टाइम मैनेज करना, हर किसी की बाइक को आप हाथ नहीं लगा सकते, ये चीज हो गया होगा। ये हो गया। और मतलब बहुत से लोग आते हैं ना, मतलब आके खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं उस्ताद वो काम करना है, मतलब डायरेक्ट आके काम करना है, ऐसे तो नहीं होता। 5 मिनट बंदा बैठता है, थोड़ा टाइम देता है, पहले गाड़ी लगी हुई है वो उतारनी है। अच्छा, बहुत से लोग आते हैं बोलते हैं उस्ताद आपसे ही करवाना है। अच्छा, तो अब सारे काम मैं ही करूंगा तो फिर सारा दिन एक बाइक पे लग जाएगा। यही बात है, यही बात है। तो कुछ काम तो शागिर्द से भी कराना पड़ता है ना। अच्छा, ये जो पोयो ऑयल की बात आप कर रहे हो इतनी देर से, इसको क्या मतलब एज अ ब्रांड भी लॉन्च करने का इरादा है कि आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि यार मेरा जो ऑयल है वो सबसे अच्छा है,
तो क्या मतलब इन फ्यूचर ब्रांड लॉन्च कर रहे हो? मैं इंशाल्लाह इसका ब्रांड लॉन्च करूंगा, क्योंकि मेरा अपना ब्रांड है, मेरी अपनी आवाज़ है। सही है। पोयो ऑयल तीसरे में, तो ये बोतलें बनेंगी, ऑयल बनेगा इसी नाम से, पैकिंग इसी नाम से, कार्टन के हिसाब से इंशाल्लाह बनेगा। नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बात पता है क्या है, बात ये है कि आवाम का अगर आप ट्रस्ट हासिल कर लोगे ना, तो आवाम आपसे हटेगी नहीं। है मेरी बात आज याद रखना अपना जुगनू, मेरी बात आज याद रखो, ये मैं कह के जा रहा हूँ तुम्हें, याद रखना मेरी बात जुगनू। याद है मुझे। तीसरे में, तीसरे पे, ठीक है। तो आवाम का ट्रस्ट नहीं तोड़ना कभी भी, कभी भी। लव इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि प्यार का सारा बुनियाद और दारोमदार ट्रस्ट है, भरोसा, भरोसा ना तोड़ना। तो नादिर भाई, ये मेरे से पूछे ना, ये पोयो ऑयल मैंने नाम क्यों रखा है, क्या सोच के रखा है? आप बताएं ये पोयो ऑयल का नाम क्यों रखा आपने? ये मैंने पूछ लिया, बताएं। अच्छा, तो ये पोयो ऑयल जो है ना, असल में सिंधी का जो लफ्ज़ होता है ना, पोयों को पीछे बोलते हैं। अच्छा, तो जो हमारे पास बच्चा काम करता है ना, उसको मैंने बोला पोयो आयल खड़िया, मतलब पीछे से आयल ले गया, सिंधी में पोयो आयल खड़िया। अच्छा, तो उसको मैंने इतना बोला था, तो मैंने उसको ना खाली पोयो आयल लगा दिया, खड़िया को निकाल दिया मैंने बीच में से। तो फिर मैंने जब वीडियो बनाई, कोई भी वीडियोस बना रहा था, तो उसमें ऐसे कर रहा था, पोयो आयल ऐसे तीसरे में आएगी, मतलब ये जो स्टाइल है ना तीसरे में आएगी, तो मैं पोयो आयल बोलता था, तो ये वीडियो हो गई मेरी वायरल, तो पोयो आयल ब्रांड बन चुका है अभी। अच्छा, ये कोई गाली है क्या? नहीं, ये गाली नहीं है, मतलब पोयो पीछे को, बहुत से लोग बोलते हैं ना पोयो आयल, मतलब पीछे आयल तो नहीं डलवा रहे कोई। पीछे से मतलब क्या है? कोई नहीं, मतलब पीछे से कुछ ऐसा है, डलवा रहे क्या? पोयो आयल। अच्छा, पीछे डालो? नहीं, पीछे नहीं डालो, डालो बाइक में ही, डालो बाइक में। जी जी। अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है, ये तो फिर कोई गाली तो नहीं है। नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं ना गाली है, पोयो आयल पीछे, मतलब पीछे से डालो। हाँ। क्या है? नहीं, आप थोड़ा बताएं ना खोल के, क्या है, क्या डालो? ऑयल। ऑयल कहाँ? पीछे? नहीं, पीछे नहीं, मतलब फिर है ऑयल। ठीक है, पुराना ऑयल होता है ना, मतलब उसको मैंने बोला पीछे से ले गया, तो अब बहुत से लोग समझ रहे पीछे डालो ऑयल। अच्छा, पीछे डालो। हाँ जी, सही है, पीछे डाल लो, मर्जी है तुम्हारी, जहाँ डालना है डालो भाई, हमारे पहला से तुम पोयो के मास्टर हुए हो, यू करके डालते फिर रहे हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप ये भी क्लेम करते हैं कि आपके हाथ की 70 बनी हुई 1 to 5 को मार देगी। किसने बोला? ये मुझे लगता है ये क्लेम करते होगे। नहीं, ऐसा है तो नहीं, खैर मतलब ऐसा बना भी सकता हूँ, मैंने कर भी सकता हूँ, मैंने अपनी भी 70 1 to 5 को मार सकती है भाई। ये देखो ना, तीसरे में दुम, चौथे में गुम, पोयो ऑयल। मैंने तीसरे में दुम, चौथे में गुम क्यों बोला? हाँ, ये 1 to 5 है, ये 1 to 5 है। तीसरे में दुम बनी हुई है, दुम बनी हुई है 70। जब उसकी हमने सेटिंग की है ना, हाँ, कार्बेटर की और वेट की और गरारियों की, तो चौथे में गुम, 1 to 5 पीछे रह गई। तो फिर आपने हेड सिलेंडर 1 to 5 का डाला होगा ना यार? नहीं ना, कार्पेटर इस पॉकेट, कार्बेटर पॉकेट भी नहीं है, बस ऐसी जगह से अल्टर किया ना, किसी को पता नहीं चलता ना, यही तो सीन है। बात दबाने, बात दबाओ ना। नहीं नहीं, बात क्यों दबाओ, बात तो खोलो। अल्टर कहाँ की, ये बताओ ना। 70 निकल ही नहीं सकती आगे। तो मैंने सेटिंग ऐसी की है ना, तीसरे वाली। चौथा अगर मार दिया ना, तो चौथा तो फिर यहाँ लगता ही नहीं है ना, पाकिस्तान से बाहर लगता है, लेकिन सारे लोग यहीं मार देते हैं उनको। अच्छा, एक बात है, जुगनू मैकेनिक ये लेट के भी चलाते हैं, वो मेरे को किसी ने बताया कि हवा काट रहे हैं। नहीं, हवा काट रहे, इससे क्या गाड़ी तेज चलती है? नहीं, तेज नहीं चलती। तो? उनको ना घर में लेटने के लिए जगह नहीं मिलती, तो वो बाइक पे लेट जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। नहीं नहीं, ये सीरियस, ये मैंने देखा है यार। तो ये गलत है ना, ये लेट के चलाएंगे, हाथों से गेयर मारेंगे, तो ये तो बहुत गलत है, और ये रिस्की भी है। रिस्क बहुत। ये तो मैं मना करता हूँ, मैंने कितनी वीडियो बनाई है, इस तरह नहीं करो। मैं तो अल्टर अवल तो बनाता ही नहीं हूँ, अल्टर मैं बनाता नहीं हूँ, और मैंने परमिशन भी ली हुई है। अगर मैं बनाऊंगा, मैंने परमिशन ली हुई है, और मैं बताऊंगा, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लूंगा, ऊपर लिखवाऊंगा कि अपने बलबूते पे अल्टर करवा रहे हो आप। मैंने सब ये सेटिंग होती है ना तीसरे में। हाँ, और ये जो रेसें लगती हैं बड़ी बड़ी जी, कि भाई हाईवे पे रेस लग गई है, नादरन बाईपास पे रेस लग गई है, ठीक है, तो इस पे अक्सर लोग मरते भी हैं, ठीक है। अभी बहुत कोई मशहूर रेसर हमने न्यूज़ में भी देखा, बाबू 70 भी मरा, इंतकाल हुआ उस बेचारे का। तो और भी लोग हैं जो बड़े ज़ख्मी हुए हैं, जो ताहयात बिस्तर पे आ गए हैं, ठीक है। एक कोई और है राइडर जो बड़े मशहूर हुए हैं, और बड़ा इनकी फॉलोइंग है अपनी अपनी, संकी के नाम से, क्या है, साकिब संकी। हाँ, तो इनकी अपनी फॉलोइंग है अपनी फील्ड में। तो इसके बारे में क्या कहना है? मैं यही कहूँगा, जो अल्टर है और ये जो फील्ड है ना, ये मौत है, ये मौत है। क्यों जी? क्योंकि मैं खुद मैकेनिक हूँ ना, मैं कभी कभी मेरे को भी उछलता है ना, मतलब कीड़ा जो होता है,
तो मैं भी जो आप ना भी रश ड्राइविंग करते हैं, राइडिंग? मैं करता था, अब नहीं करता क्योंकि अभी मेरी 2 बेटी हैं, माशाल्लाह। तो मैं अभी जो है ना तरीके से चलाता हूँ बाइक, बहुत अच्छे। क्योंकि ये बाइक है हाथों से निकल जाती है, क्योंकि ये शैतानी चरखा है भाई, शैतानी चरखा है। सिक्योरिटी सेफ्टी कुछ भी नहीं है इस पे। एक दफा वंस आप गिरे और आपका सेकंडों में काम तमाम हुआ है भाई। आप सही जा रहे हो, कोई मार देगा, क्योंकि ये सवारी ऐसी है। ड्राइविंग का तो बल्कि असूल है, आपकी आंखें दुनिया अंधी है, ऐसा ही है, ये असूल है कि भाई दुनिया पे आपने रिलाय नहीं करना, भरोसा नहीं करना, आप सही चलाओ। सही समझ रहे हो बात को? अच्छा, ये सेफ्टी मेजर पे भी कुछ बताओ यार। ये हेलमेट पहन के नहीं चला रहे लोग, मैं नहीं समझता 70-80% बाइकें लोग हेलमेट पहन के चला रहे हैं। इनके कोई पैड्स वैड्स भी होते हैं, वो भी पहने जाते हैं हाथ वाथ में बाइक चलाते हुए, तो वो भी नहीं पहनते। तो इस पे भी कुछ बताओ। ये मतलब ये तो खैर नहीं पहनते, कोई भी नहीं पहनता। हेलमेट पहनना चाहिए, हेलमेट पहन के चलानी चाहिए बाइक, क्योंकि अल्लाह ना करे कभी बंदा गिरता है ना तो सर वर लगता है नीचे, तो बचत हो जाती है। लेकिन हेलमेट भी वही 350-400 वाला हेलमेट लेते हैं, खोखला हेलमेट होता है, वो बेकार है, वो डमी है। तो महंगाई इतनी है ना, हेलमेट इतना महंगा कौन अच्छा हेलमेट कितने का है? 2-3 हज़ार रुपए का होगा। अच्छा हेलमेट, वो हेलमेट की पहचान क्या है जुगनू, कि हेलमेट आप बहुत भारी हो तो अच्छा है, या मतलब सॉलिड पत्थर टाइप? नहीं, वो आप उठाओगे पता चल जाएगा, उसके नीचे एक क्लिप भी लगा हुआ होता है। मतलब अक्सर लोग बोलते हैं यार वो क्लिप नहीं लगाओ, अल्लाह ना करे मतलब बंदा गिरता है, वो हेलमेट आगे पीछे हो जाता है, वो गले में फंस जाता है, वो बंदा वो गले वो नीचे सर लगने से पहले ही सांस निकल जाता है वो। अच्छा हाँ, वो फंस जाता है। ये तो आपका क्या इस पे मशवरा है? तो मैं तो बोलता हूँ भाई हेलमेट पहनो, भले वो नहीं क्लिप ना लगाओ, क्लिप नहीं लगाओ, मतलब हार्ड हेलमेट लो, उसके दरमियान में जो ये कान की जगह होती है ना, यहाँ पे एक फोम और लगवा लोगे ना तो वो फंस जाता है, फिक्स हो जाता है। सही है। नहीं, ये एक पॉइंट की बात है कि ये गले में अगर वो फंस रहा है ये तो ये हाँ जाहिर है ये भी एक बड़ी परेशान कुन बात है। अच्छा जुगनू, एक बात बताओ, बाइकें अक्सर चोरी होती हैं और वो हैंडल लॉक भी होता है, उसके बाद भी चोरी हो जाती है, ताले भी लगे हुए होते हैं, ऐसे भी केस आए ताले तोड़ के भी ले गए, ठीक है। तो ये इतने एक्सपर्ट कैसे हैं, इनके पास चाबी भी नहीं है और ये बाइक स्टार्ट करके भी ले गए, तारे वारे जोड़ के? ये क्या खुद मैकेनिक ही होते हैं क्या? ये मेरे को तो जहाँ तक अंदाज़ा लगता है, मतलब मैंने तो अपने पास जो मेरे पास लड़के काम करते हैं, अब कोई आया मेरे को बोलता है उस्ताद आपके पास काम सीखना है, काम सीखा, 15 दिन लगाए, 2 दिन 4 दिन लगाए, 15 दिन 20 दिन लगाए, अब उसको पता चल जाता है डायरेक्ट कैसे होती है बाइक। तो अब मुझे तो नहीं पता, शायद वही जाके करता हो। नहीं यार, उसने जन रखी यार, अल्लाह का नाम मान, उसको क्यों चोर बना रहा है? नहीं मतलब एक बात है ना, 15 दिन के बाद काम छोड़ दिया, ये थोड़ी होता है। यही है भाई, जो भी चोर है ये जुगनू मैकेनिक की तरफ से निकल रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं, मैं कह रहा हूँ मतलब एक बात कर रहा हूँ, मतलब जैसे होता है ना। लेकिन इनको पता होता है, जाहिर है उनको टेक्निक से, पता होता है, बड़े होशियार है, पता नहीं कैसे कर लेते हैं चोरी। आजकल डकैतियां भी बहुत बढ़ गई हैं, बहुत बढ़ गई। और आपको क्या लगता है, जैसे गाड़ियों में ट्रैकर लगता है और गाड़ियां डिटेक्ट हो जाती हैं जहां पे भी हो, क्या बाइकों में भी ट्रैकर लगाने की जरूरत है? बाइकों में भी ट्रैकर लगता है। लगता है? हाँ लगता है, मैंने कितना लगाया। अच्छा, ट्रैकर लगता है, उसमें चोर सिस्टम लगता है, चोर स्विच लगता है। चोर सिस्टम क्या होता है? वो बटन वाला भी होता है ना, मोटा वाला, बाइक पे भी लगता है। मतलब लॉक होने का? जी, वो हाथ लगाओगे बाइक शोर करेगी। अच्छा, और बटन दबाने से क्या होगा? लॉक खुल जाएगा, लॉक लग जाएगा। कौन सा? ये मतलब हैंडल लॉक तो नहीं, खैर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तार से भी नहीं होगी? तार से भी नहीं होगी, किसी से भी नहीं होगी। और अक्सर लोगों के पेट्रोल बहुत चोरी होते हैं। देखिए, जहाँ फ्लैटों में है और क्योंकि बहुत लोगों की पार्किंग का इशू होता है तो गलियों में खड़ी करते हैं, और उनको ज़रा मशवरा दो कि ये पेट्रोल चोरी से कैसे बचा जाए। पेट्रोल जो चोरी होता है ना, उसका एक पेट्रोल लॉक होता है, चाबी वाला। सही है। अच्छा, अक्सर लोग बोलते हैं यार वो पेट्रोल लॉक तो मैंने लगा दिया है, लेकिन वो चाबी बंद करना भूल जाता हूँ मैं, वो खुला ही रहता है, फिर चाबी से भी खोल के बंद करना भूल जाता, क्योंकि जिसने नया नया लगाया तो वो तो जहन से निकल जाता है कि बंद भी करना है या नहीं। तो उसमें एक वो आता है सिस्टम, पेट्रोल चोरी नहीं होगा, एक कवर आता है कार्बोरेटर का, यूं लगता है कार्बोरेटर का कवर, फिर वो उसके ऊपर फिक्स कर देता है, फिर पेट्रोल खुलेगा, बंद होगा, लेकिन अंदर से पाइप बाहर नहीं आएगा। अच्छा, उससे फिर पेट्रोल बिल्कुल चोरी नहीं होता। सही है, सही है। और ये टंकी के बारे में भी बताओ कि लोग ये टंकी साफ नहीं करवाते, पेट्रोल डलवाए जाते हैं, जिसकी वजह से टंकी का कचरा पेट्रोल में आता है और वो इंजन में आता है और वो इंजन खराब करता है। इंजन भी खराब होता है, पेट्रोल अवर करता है, फ्लूट पिन खराब हो जाती है, तो पेट्रोल अवर, बहुत से लोग बोलते हैं ना पेट्रोल अवर कर रहा है, बार बार करवा के थक गया, अवर कर रही है गाड़ी। तो उसको सेट करवाने के लिए मतलब टैंकी तो साफ कराओ, अस्तर कराओ टैंकी के अंदर,
तो उसके बाद तो आप गाड़ी चलाओ ना। आप ऐसी बाइक मिसिंग कर रही है, बच्ची किसिंग कर रही है, ठीक है, ऐसा भी वाकया हुआ होगा, बाइक हल्की हल्की मिसिंग कर रही है। बाइकों पे जितनी डेटें लगी है ना, समझ रहे बात को, अपना मैं नहीं समझता गाड़ी में इतनी लगी है जितनी बाइकों में लगती ऐसा ही है। हाँ ये है ना, ये बाइक बंदा चला रहा है, ये मिसिंग कर रही है, साथ में किसिंग कर रही है ना, किसिंग कर रही है ना, यूं करके ऐसा ही। और आगे बैग रखा हुआ है, और बस समझ जाओ बात दबानी है ना थोड़ी बहुत। हाँ बात भी दबानी है, देखो खुल के नहीं करना है, खुल के नहीं करना है। जुगनू सेठ समझदार है हमारी आवाम, ये हो रहा है, ये कड़वा सच है, कड़वा सच है, समझ रहे हैं बात को। ये कैमरे के पीछे जितने खड़े हुए इन लोगों ने भी बाइकों पे बड़े गेम किए हुए हैं। अच्छा हाँ सभी इस हमाम में सभी नंगे, सही बात ये है। ऐसा ही। तो ये डेट वेट कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पास कोई आया हो, यार ये बाइक सेट कर दो, आज डेट पे जाना है? ऐसा है भाई, चैन कवर लगवाते हैं क्योंकि वो बुरका है ना। हाँ वो चैन कवर लगवा देंगे, बुरका संभाला नहीं जाता ना, मतलब हाँ, एक दफा क्या हुआ, डेट पे दोस्त जा रहा था अपनी दोस्त को लेके, तो बुरका आ गया अंदर। अब वो घर में क्या जवाब देगी भाई, वो घर पे तो नहीं बता के आई कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रही हूँ। सही बात। बुरका अंदर आ गया, वो निकलवाया पूरा फोन वोन करके मेरे से। नहीं तो उसको चाहिए कि वो बुरखा खरीदे फटाफट, या अपनी सहेली के घर जाए और बुरखा चेंज कर ले। वो तो ठीक है, लेकिन आजकल कौन करता है वो, जो फंस गई वो कंगला है ना, जिस जो लेके गया था ना, वो खुद कंगले होते हैं, मतलब। अच्छा उसके पास बेचारे के पास 2 कोल्ड ड्रिंक और 2 समोसे के पैसे। ये आपकी बात देखो, आप बोल देते हो सही बात को बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही बात ये। लेकिन यार ये जुगनू, ये बड़ा अहम इशू है जो तुमने अभी उठाया, औरतों का। अच्छा तुम्हारे हिसाब से औरतों को बैठना कैसे चाहिए? जैसे वो बैठती हैं दोनों को यूं रख के, और या यूं जैसे मर्द बैठता है वैसे बैठना चाहिए? क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जैसे मर्द बैठता है वैसे बैठना चाहिए। नहीं, क्यों? वो फिर खराब हो जाएगी ना। क्या मतलब ऐसे नहीं बैठे ना खोल के। वजह खोल के क्यों ना बैठे, मुझे ये बताओ। अच्छा अगर औरत घोड़े पे सफर करे तो कैसे करेगी? ये भी है, कैसे करेगी? वैसे ही जैसे बाइक पे हम बैठते हैं। हाँ पहले औरतें कैसे करती थी फिर सफर? पहले ऐसे ही करती थी, पंजाब तो साइड। अब बाइक पे कैसे करे? बाइक पे एक साइड पे बैठ जाते, नया स्टाइल आया ना। ये एक नया स्टाइल है, यूं करके बंद करना। क्या बंद करना है, क्या है ऐसा? नहीं मतलब यूं करके यूं बैठ जाते हैं स्टाइल, और फिर मतलब अचानक से अगर आप ब्रेक मारोगे एकदम उतर जाएगी। हाँ वो सपोर्ट ही नहीं है। एक्सीडेंट ऐसे हुए ना, ऐसे बहुत होते हैं, ऐसे इस तरह बैठने से। तो यार जब ये सेफ्टी मेजर के खिलाफ है ये बात, तो फिर यहाँ पे हम क्यों रेकमेंड करें कि यूं ही बैठे? क्या ख्याल है? नहीं मतलब इस पे तो मैं, आप बोल दो क्या बोलना है। नहीं मैं तो यही बोलूंगा कि जिस तरीके से मर्द बैठते हैं बाइक पे, औरतों को उसी तरीके से बैठना चाहिए। वजह यह है, इसमें एक तो सिक्योरिटी भी है, सेफ्टी भी है, और दूसरे नंबर पे जो अपना चेन पॉकेट है, चेन कवर होना चाहिए। क्योंकि अक्सर एक्सीडेंट जो मेरे मुशाहिदे में आए, जो रोड पे मुझे दिखी है फैमिलियां गिरती हुई, वो औरत का दुपट्टा आ गया, उसका बुरखा आ गया, उसकी शलवार का पजामे का वो नोक आ गई है, पीस आ गया, और ऐसा ऐसा सिलसिला हुआ है कि बड़ी बेहुरमतियां हुई हैं औरतों की, और लोगों ने, दूसरी औरतों ने अपने दुपट्टे डाले। ऐसा ही है, ऐसे ऐसे कपड़े फटे। मैं तो रोड पे जा रहा था ना, मैं बताता हूँ ना कि यार वो आपके चैन कवर के अंदर वो आ रहा है, बुरका आ रहा है, दुपट्टा। तो वो बंदा देख रहा होता है मुझे। अब मैं तो क्या तुम किसे बता रहे होते हो? तुम आगे जो ड्राइवर है उसको बताओ, तुम बहन को क्यों बता रहे होते हो? तुम शक्ल से ही ठरकी लग रहे हो तुम, अल्लाह माफ करे। तुम तो इतने मक्खी पे मक्खी बैठे हुए देखो तो तुम रोमांटिक हो जाओ। तुम इतने तुम हॉर्न नहीं हो, ऐसा नहीं है, शक्ल से लगते हो। असल में सीन ऐसा ना कि बताना चाहिए ना, वो हमारी बहन है, भाभी है, जो नहीं वो मजाक अपनी जगह, लेकिन बताना तो। और ये कराची वालों की एक खास, आप ये समझ लें, एक उनकी पहचान है, और उनकी एक अच्छी चीज है कि वो ये सब चीजें करते हैं। भाईजान स्टैंड उठा लें, भाईजान बाजी दुपट्टा आ रहा है, दुपट्टा उठा लें, ये अक्सर हम देखते हैं। ऐसा है। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं मोटरसाइकिल के मसाइल सारे तुम्हारे से ना थीसिस लिखवाऊं। अच्छा। यकीन करो, थीसिस सही पे तुमसे लिखवाऊं कि मोटरसाइकिल के मसले कैसे हल हो हमारे बेचारी आवाम के। अक्सर मैं देखता हूं बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल पंप है दूर 3 किलोमीटर आगे, वो बाइक लिटा रहा है, यूं करके उठा रहा है, और उसके बाद यूं उठा के आहिस्ता आहिस्ता चौके उठाता हुआ पेट्रोल पंप पहुंच गया। तरीकेकार क्या है? तरीकेकार यही है कि आप ऑन पे रखो, रिजर्व और ऑन दिया हुआ है, उसमें वाल दिया हुआ रिजर्व और ऑन। अब देखो जिसके पास बाइक के पैसे नहीं होते बनवाने के, या बाइक के पेट्रोल के पैसे नहीं होते, तो वो बाइक ना ले ना भाई। मतलब किसी और से क्यों मांगेगा, अपना मेहनत करे, अपना सब कुछ करे ना। अब पेट्रोल ऑन पे रखे,
जब ऑन पे रखेगा तो आप ऑन पे पेट्रोल पे आप कम से कम 45 किलोमीटर गाड़ी चला सकते हो। सही है। 45 जब किलोमीटर फुक फुक होगा तो आप फिर पेट्रोल डलवा लो, जब रिजर्व पे ना हो। रिजर्व पे ना हो, जब रिजर्व गाड़ी लग जाएगी ना, आप रिजर्व कर दो, पेट्रोल पंप तक पहुंच जाओगे आराम से। रास्ते में 10 पेट्रोल पंप आ जाएगा, इतना होता है पेट्रोल टैंकी में। ये इसीलिए ये एक ऑप्शन दिया हुआ है। अब अक्सर मैकेनिक क्या करते हैं, वो जो अंदर पेट्रोल कहाँ होता है, हाँ। जो बंद और ऑन करते हैं, उसका पाइप काट देते हैं, फिर ऑन छोटा हो जाता है। ऑन पे गाड़ी का पेट्रोल खत्म होगा, बिल्कुल खत्म। अच्छा। हाँ, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत काम है ना, इस तरह थोड़ी करना चाहिए। और अक्सर आपको भी मैंने वीडियोस में देखा है, आप कट मार देते हैं उस पे, फिल्टर पे कौन कट मारता है यार, इससे क्या होता है? ये फिल्टर पे असल में बात आज आपको बता ही देता हूँ सच। देखो, गलत जो बात होती है ना, हमेशा वो वायरल होती है। फिल्टर पे कट क्यों मारे मैंने? क्योंकि फिल्टर है ना, एक नाम है फिल्टर, हवा को जो है ना साफ करके आगे इंजन को भेजता है फिल्टर। उसको मैंने कट मार दिया और इंजन में गंदी हवा जाएगी। सब लोग उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि भाई ये गलत कर रहा है, यूं कर रहा है, तो वो वीडियो हो रही है बहुत ज़्यादा वायरल। इसीलिए मैंने कट लगाया। और कट वीडियो बनाने, गलत लगाया ना हमने, कट गलत लगाए, लेकिन वीडियो बनाने के बाद वीडियो जब बन जाती है, वीडियो खत्म हो जाएगी, फिल्टर फिर नया वाला डाल देता हूँ ना, साफ वाला। वो एक तफरी थी, तफरी थी। हाँ, लोगों ने कट मार दिया आपको, बड़ा आइडेंटिकल कॉपी करते हैं वो लोग बड़ा मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कट मार दिया, बोला जुगनू मैकेनिक ने मारा, हम भी मारेंगे। नहीं, ऐसा थोड़ी करना है। अच्छा। वो कट मारना नहीं, वो कट भले बोलो, मारो। मेरी हर बात को सीरियस नहीं लेना है, बोलो भाई, मेरी हर बात को सीरियस नहीं मैं एक नंबर का डैश आदमी हूँ, बोलो। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, खुश रहे मेरी जान, अल्लाह तुझे और तरक्की दे, हमारी दुआ है। एक इस फील्ड में एक खला था जो पूरा किया तुमने, कि क्योंकि यार मेजॉरिटी इस टाइम 2 व्हील पे, मेजॉरिटी लोग 100 में से 80-70 बाइक पे। तो इन फ्यूचर गाड़ियों की तरफ भी आने का, या गाड़ियों का काम आता है? नहीं, बाइक गाड़ियों का मतलब थोड़ा बहुत आता है, मैं करता नहीं हूँ। अच्छा, उसमें ये बिल्कुल अलग फील्ड है। ये बहुत अलग है असल में। फिर इतना टाइम भी नहीं होता, अल्लाह पाक ने फिर इतना इज्जत दे दी, फिर वीडियो बहुत बात, फिर सारी वीडियो एडिट वेडिट करनी, ये चीजें जो सही है माशाल्लाह। अच्छा, ये जो बड़ी बाइक्स होती हैं, व्हील घुमा के जो गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, वो उस पे आता हूँ, चलो उसी पे बता दो। व्हील घुमा के जो गाड़ी स्टार्ट की है तुमने, ये क्या किया है? ये भी कोई ये असल सेटिंग की है? ये असल है। असल है? हाँ जी। या अभी मेरी बाइक बाहर खड़ी हुई है, वो करके दिखा सकते? करके दिखाऊंगा। ऐसे व्हील को ना पहले थोड़ा जाम करना है। अच्छा। अब वो उसमें एक चीज नहीं बतानी, फिर सब कुछ बता दिया तो मसला है। बता दो यार, हाथ पैर कटा दो, शाहजहान बन जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ बताओ। बाइक को लगाओ दूसरे गियर में। ठीक है। दूसरे गियर में लगाओ, डबल स्टैंड में लगाओ, व्हील जोर से झटके से करोगे ना, बाइक स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरी वीडियो बहुत वायरल हुई। हाँ, मैंने भी देखी थी। मेरा यही सवाल था कि यार वो बड़ी बाइक जो होती हैं, स्पोर्ट्स बाइक जो होती हैं, हायाबूसा और यामाहा की, और बड़ी बड़ी जो YBR तो 125 है ना। अच्छा। ये आप समझ ले, मैं बड़ी पूछ रहा हूँ, 1000 सीसी 1200 सीसी, ये बाइक को भी बना लेते हो या इसका मैकेनिक अलग होता है? इसका मैकेनिक अलग होता है, मतलब हम भी बना लेंगे, बनाने को बना लेंगे, लेकिन इसके अभी हमने फिलहाल काम सीखा नहीं सीखा, क्योंकि तो हमारे मैकेनिक अलग है इसका मैकेनिक, बड़े मैकेनिक। अच्छा जुगनू, ये बगैर चाबी के बाइक, जैसे मिसाल के तौर पे किसी की चाबी खो जाए, वो क्या करे? सबसे आसान तरीका क्या है बाइक स्टार्ट करने का? डायरेक्ट कर ले। डायरेक्ट कैसे करे? किसी को नहीं आती हो तो उसकी हेडलाइट खोले। हाँ। उसके अंदर 4 तारें आती हैं जो स्विच की होती हैं। सही है। तो उसमें से एक तार होती है, वो उसका नाम नहीं बताऊंगा ना, नहीं तो आप भी कर लोगे, किसी को पता चल जाएगा। बताना तो पड़ेगा ना, यही तो सवाल है। तो सबको पता चल जाएगा। हाँ बताओ, सबको क्या पता चल जाएगा? तू मतलब राज बता रहा है यहाँ के पाकिस्तान के, बता दे। तो उसमें जो तार होती है, एक होती है ब्लैक तार होती है, उसके अंदर व्हाइट कलर की लाइन होती है। सही है। उसको निकालोगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। उसको निकालना है और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। किक मार। अक्सर गाड़ियों का पार्ट्स जो चोरी होते हैं वो मैकेनिक ही खरीदते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों के पास अक्सर कोई चीज़ें बेचने आते हैं, तो उसे वेरीफाई किस तरीके से करते हैं? या आप बोलते हैं हाँ ठीक है, चोरी का मुझे बेच दे, सस्ता ही ले लूँगा, या ऐसा होता है? क्या होता है ज़रा बताए खुल के। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बताऊंगा, मेरे पास बहुत आते हैं कि यार मेरे पास ये सामान पड़ा हुआ है, ये मैंने बेचना है, इस तरह ना। तो चोरी का होता है वो ना। तो अव्वल तो मैं वो लेता नहीं हूँ। मैं किसी से आज तक सामान नहीं लिया। एक दफ़ा शुरू में मैंने सामान लिया था, मेरे अब्बू ने मेरे को मना किया। मेरे अब्बू ने बोला ये चोरी का सामान होता है, कभी नहीं लेना।
तो फिर उसके बाद कभी भी जो देने वाला होता है ना, जो चोरी का होता है, वो तो शनाख्ती कार्ड की कापी देगा नहीं। मैं उनको बोलता हूँ भाई शनाख्ती कार्ड की कापी के ऊपर लिख के दे दो कि मैं ये सामान आपको बेच रहा हूँ, तो फिर मैं लूंगा। लेकिन फिर भी मैं नहीं लेता, क्योंकि चोरी का होता है ना, अल्लाह ना करे भाई। लेकिन दूसरे मैकेनिक ले लेते, बहुत से लेते होंगे मैकेनिक, मतलब मेरे सामने तो किसी ने नहीं लिया, खैर लेते होंगे शायद ले। लेकिन ये है ना, बहुत है ना। तो भाई बाइकें अगर मिसाल चोरी होती, गायब हो जाती, कहाँ जाती है? तो खुल के ही बिकती है। खुल के बिकेगी, ऐसे कैसे बिकेगी? अच्छा, ऐसे नहीं बिकती? ऐसे कौन लेता है? अच्छा, ये पाकिस्तान है भाई, इधर हमारे तो यहाँ पे कागज़ चेक करते हैं यार। जो आजकल तो हमारे रेंजर्स वाले, पुलिस वाले जो भी हैं, वो डायरेक्ट बाइक रोकते हैं और इंजन नंबर और चेचिस नंबर देखते हैं। इंजन नंबर और चेचिस नंबर से पता चल जाता है कि गाड़ी भाई कागज़ों वाली है, क्योंकि मतलब बहुत से इंजन नंबर चेचिस नंबर चेंज कर देते ना, तो वो चला रहे होते हैं, पीछे नंबर प्लेट पे वही नंबर है, पूरा सामान चेंज है, गाड़ी का इंजन नंबर चेचिस नंबर दूसरा है, पूरा नई गाड़ी का सामान उतार के उस पर फिट कर दिया तीसरे में। बहुत शुक्रिया, पोयो बहुत शुक्रिया पोयो आयल। अल्लाह तुझे बहुत दे, कभी बस के नीचे, कभी ट्रक के नीचे। नहीं, मतलब मेरी दुआ है अल्लाह सुरखाब के पर लगाए मजीद मेरे भाई, अल्लाह आपको तरक्की दे बाइज्जत तौर पे। और आपने बड़ी रहनुमाई की आज इस कौम पे, और यकीनन आज हम आपको सुनहरे अल्फाजों में याद करेंगे। ठीक है, आपके आने का बहुत शुक्रिया। मौजूद ख़वातीन हज़रात, ये वो मसला था जो घर घर का मसला था, आज मैंने कहा इसको फोड़ दिया जाए, इसको आपके सामने पेश कर दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं ये जुगनू मैकेनिक की पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो जुगनू मैकेनिक का भी यूट्यूब चैनल है, मुझे आंख मार रहा है वहां से, तो जुगनू प्रैंक वहां की प्रैंक भी कर रहे हो? प्रैंक भी है, क्या बात है भाई। जुगनू प्रैंक को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इसका चैनल है। और इसी पॉडकास्ट को यही इख्तिताम करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, पोयो आयल ब्रेक लगाएंगे। और ब्रेक शो हमारे ठीक है, तो हम ब्रेक लगा रहे हैं इस यकीन के साथ कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, और इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और जुगनू मैकेनिक को इस पॉडकास्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।